अध्ययन रह गया ना, 29, 30 और बार कौन सा करना नहीं बता देती हो, पर समय नहीं है ना, कल परसों ये बता देंगे आपको। तो कल धनतेरस भी है। आचार्य सम्राट कौन से आचार्य का जन्म दिवस है? देवेंद्र मुनि, जो तृतीय जो पट्टधर हुए, उनकी जन्म जयंती के जैसे अनुकूलता हो उसी हिसाब से थोड़ा सा उनके गुणगान का भी ध्यान रखना। और तपस्या भी जिससे जितना होता है करना। आप कहोगे कितना तपस्या की हम लोगों ने ना, अभी तो आपके बहुत तपस्या रहती है। आपके खीर वाले काशने है ना, देखो हमें भी याद है तुम्हारे खीर के काशने करने रहते हैं और रोटी स्वामी के तेले करने रहते हैं, ये तो आप करते हो ना कंपल्सरी। तो ये भी आप लोगों को करना है, ऐसा हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है कि आपकी जो तपस्या है। और खीर का भोजन तो जरूर करना है ना। इस तरह से आपकी जो तपस्या की रहती है, हमारे भी 15 दिन रहते हैं, तो हम चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, क्योंकि ये समय क्या हम भासोड़ा फिर आएंगे फिर कभी, क्या लगता है आपको? आप बुलाओगे पता नहीं बुलाएंगे आपका ना। तो भासोड़ा कोई दूर नहीं है, दिल्ली पंजाब भी गए भासोड़ा आना, अब हमें दिल्ली वाले विनती कर रहे हैं है ना। तो हम कभी कभी मंसूबा बनाते हैं ना उधर जाने के। इसी तरह यदि आप लोग हमें संपर्क में रहेंगे, आप लोग हमें कहेंगे तो हम मना थोड़ी करेंगे। कहते ना भक्त भी भगवान के बस हो जाता है। तो अपने श्रावक श्राविकाओं के जो आत्मीयता प्रेम जो वात्सल्य है, वो हम कई लोग ऐसा सोचते हैं आपको भूल जाओगे, लेकिन हम किसी को नहीं भूलते। जो जहाँ का जो प्रेम मिलता है उसको हम संभालते हैं। आप लोग बल्कि हमें भूलते हो, हमने जो दिया हुआ ज्ञान, हमने जो दिया हुआ संस्कार, जो हम आपको जो उपबोध देते हैं प्रभु की, अपनी कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला हमारे पास अपनी कोई चीज नहीं है, सब उधार है ना, अपना कुछ भी नहीं है। जो भी हम परमात्मा की आपको देते हैं तो उसको आप अच्छे से ग्रहण नहीं करते, पर हम आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, आपकी सेवा भक्ति, उसको हम हमेशा हर जहाँ की भी हम करते हैं, जहाँ की भी। तो आइए अब 5 अध्याय में आज अब 24वें अध्याय का विश्लेषण करते हैं। 24वें अध्याय का क्या नाम है बताते जाओ ना आप मुझे। अष्टप्रवचन माता। अष्टप्रवचन माता किसको बोला है? 5 समिति 3 गुप्ती है ना, इनको बोला है ये प्रवचन माता है, माँ के तरह है। 8 माता है हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाली, संयम की रक्षा करते। जैसे माँ की उपमा 8 प्रवचन माताओं से दिए। जैसे माँ अपने बालक का कितना ध्यान रखती है, मेरा बच्चा सुसंस्कारी बने, मेरा बच्चा कुमार्ग पर न जाए, सुमार्ग में चले, ज्ञानी हुए, धर्म करे, इसके अंदर ज्ञान, इतना ज्ञान भरे, इतने अच्छे संस्कार आ जाए और मेरा बेटा का जीवन सुंदर बने, है ना। माँ यही चाहती है ना, वो बच्चा जो पैदा होता है, बड़ा होता है, तब भी वो माँ के सामने बच्चा ही लगता है बड़ा होने के बाद, बता ना। तो ऐसे ही जो हमारी ये 8 प्रवचन माताएं हैं, है ना, ये 5 समिति जैसे क्रिया समिति, भाषा समिति, व्यसना समिति, अदान मनमत निक्षेपना समिति, उच्चार पासमल खेल जगमल सिंगान परिठा बने समिति, ये 5 समिति और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, है ना। ये हमारी माताएं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया मन, क्योंकि मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य में आप लोग रोज सुन चुके हो, जो रोज सुनने वाले, क्योंकि मन से, वचन से, काया से भी हम पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। कि मन शुद्ध रखने से, काया से कोई पाप कर्म ना करना, वचन से अच्छे वाणी बोलना, ना विवेक से बोलना, ऐसे करने से भी क्या होता है, साधु पुण्य उपार्जन करता है, कर्म तोड़ता है। इसी तरह 5 समिति में भी सारे बताया, क्रिया समिति का ध्यान रखना, भाषा समिति का ध्यान रखना ना, और जो करने का काम है उसको भी जहाँ जैसा देखे नहीं करना, बंडोकरण वस्त्र वस्त्र भी व्यवस्थित रखना। साधु कहीं किताब कहीं पटका देते हैं, कि सामान कहीं पटका देते हैं, जैसे हमारे कीर्ति जी महाराज, मुझे तो कोई इधर उधर बिखरी हुई चीज देखे घबराहट होती है, पसंद नहीं आता। अपने अपने नेचर भी होती है, कई बहनों को भी होता होगा घर में कई अस्तर अस्तर चीज देखे मन खराब होना, बहू को डांटना होता है ऐसे, है ना। ऐसे मुझे भी चीज बिखरी हुई बचपन से ही, इन्होंने हमारे घर गए नहीं लोग, इन्होंने देखा
कि मतलब ये पहले इनको लगता था ये कितना वो करती हैं, कितना मतलब इनको पसंद नहीं है। तो खाली मैं नहीं, मेरे घर का पूरा परिवार ही ऐसा है। वो गृहस्थ आश्रम में उनको भी साफ सुथरा व्यवस्थित पसंद। तो मेरी भी वही आदत है, जो इधर उधर बंद वगैरह कपड़े लत्ते इधर उधर बिखरा हुआ, व्यवस्थित चीज रहना, जो चीज जहाँ व्यवस्थित हो वहाँ रखना। ऐसा करने से भी पुण्य उपार्जन होता है। देखो कैसे भगवान ने बताया है कि ये प्रवचन माताएं हमें व्यवस्थित रहने सिखाती है। संयम में व्यवस्थित रहो। आप घरों में व्यवस्थित रहते हो ना, आप जितने घरों में अपने व्यवस्थित रहो, टूटी फूटी चीज घर में नहीं रखना, है ना, जो चीज जहाँ व्यवस्थित रखना, साफ सुथरा करोगे ना, आपके घर हमेशा लक्ष्मी वास करेगी। इसलिए तो आप दीपावली में सफाइयाँ करते हो ना, कितनी सफाई रखते हो। जैसे आप दीपावली में सफाई करते हो, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, आपका घर गंदा कभी नहीं रहेगा, कभी जाले नहीं लगेंगे। क्या मतलब, हमारे घर की सफाई नहीं करती, हमारे कितने जाले भरे, सही बताऊं कितने अस्त व्यस्त हमारा स्थान है हमारा। हम चाहते हैं कि आपका स्थान दोबारा से जल्दी से एक विराट बने। तो जितना सुरक्षित हम रहेंगे, जितना मतलब एक सरलता के संग हम सफाई से रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, उतने ही पुण्य उपार्जन करता है इंसान। तो इसमें ये बोला है कि प्रवचन माताएं जो है ये हमें संयम के लिए व्यवस्थित करती है, हमें संस्कार देती है। ये प्रवचन माताएं माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ये 8 माताएं हमारे संयम की मर्यादा के लिए, हमारे जीवन को सजग और जागृति में लाने के लिए ये माताएं हमारे को विशेष ध्यान रखती हैं। तो ये 24वां अध्याय हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें व्यवस्थित होना, मर्यादा में जीना, मर्यादा की आंखों से देखना, मर्यादा की आंखों से हर काम करना, मर्यादा से बोलना, मर्यादा से काम करना काया से। तो ये प्रवचन माताएं हमें ये शिक्षा देती हैं। ये 8 माताएं प्रभु महावीर ने अपने अंतिम वाणी में 8 माताओं के माध्यम से हमें संदेश दिया है। आइए 25वां अध्याय का क्या नाम है? यज्ञ। मतलब 25वें अध्याय का नाम है यज्ञ। जय घोष, विजय घोष, जय घोष और विजय घोष का इसमें उल्लेख आता है। जय घोष विजय घोष कौन होते हैं? ये ना बनारस सुना आप लोगों ने? कोई गए आप बनारस? आप लोग गए? अरे भाई साहब ये गए, हमारे बहन और कोई नहीं गए, हम लोग भी गए बनारस। बहुत मतलब एक इतिहास नगरी है। तो भगवान पारसनाथ का जन्म भूमि है ना। तो वहाँ पर जय घोष और विजय घोष नाम के 2 ब्राह्मण पुत्र, 2 भाई रहते हैं। और उनका काम क्या होता है? यज्ञ करना, कर्म कांड करना, है ना। जो पंडित मतलब वो ऐसे काम करते हैं। एक बार क्या होता है, जय घोष स्नान करने के लिए गंगा के तट पर जाता है ना। तो गंगा के तट पे गया तो वहाँ क्या देखता है, वो एक मेंढक जो है वो मक्खी को खा रहा है। इसी में दिया हुआ है मक्खी को खा रहा है, और मेंढक को सर्प खा रहा है। सर्प को क्या बोलते वो, नहीं मोर, मोर मोर नहीं, मोर पढ़ा मैंने जो शास्त्र में, मोर खा रहा है। और मोर को नहीं, एक आदमी शिकार कर रहा है। देखो पहले मेंढक मक्खी को खा रहा है, और मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, और मोर को एक आदमी उसको शिकार करने के लिए वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट, अपना जो तीर धनुष जो भी है वो अपना कमांड पे लगा रहा है। ये दृश्य कौन देख रहा है? वो स्नान करने के लिए आया हुआ जो जय घोष नाम का जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो उसको देख रहा है। वो देख के आश्चर्य होता है, दंग रहता है। और वो आदमी जो लगा रहा है ना, इतने में एक शेर पानी पीने के लिए आता है, भूखा शेर, और वो उसको खाने की तैयारी करता है ना। देखो जीवन से आहार, एक जीव दूसरे जीव को खाना, है ना।
मतलब वास्तव में देखा जाए हम भी जीव को ही खाते हैं, नहीं खाते तो जीव को नहीं चाहिए इंद्रिय, वो पंचेंद्रिय को बोध नहीं है। हम एक बार जब हम ये बिहार मतलब ये बनारस से आगे निकले तो मेरी तपस्या थी, पारने वाले दिन ऐसे अपने मंदिर मार्गी थे शायद वो, या बने हुए जैन थे, तो उन्होंने मेरे को कहा बाबू जी आप क्या लेंगे, है ना, इन्होंने बोल दिया होगा गुरुजी थोड़ा क्या लेंगे, मूंग लेंगे बस, ऐसे बोला होगा। तो मेरे संग बहुत सारे लोग गए आहार के लिए उनके घर गए, तो वहाँ कुछ आदमी हर तरह के आदमी होते हैं, तो उन्होंने एक कटोरी में मूंग रखा था, जैसे मूंग बना होता ना आपके जो सूखी मूंग बनाते हो, उसने डाल दिया। तो एक आदमी ने मुझे पता क्या बोला, उसने कहा कि आप जीवों की हिंसा के लिए बोलते हो ना, भाई जीव हिंसा होती है, हर चीज में जीव है। आपने ये पशु पक्षी खाने के लिए मना करा, हमने भागवत में करा था वहां पर वचन अहिंसा के ऊपर, पशु पक्षी नहीं खाना चाहिए। तो उसने मुझे बोला तुम पशु पक्षी खाने के लिए हमें मना करते हो और आप एक कटोरा मूंग खाएंगे, उसमें कितने जीवों की विराधना हो गई। कैसे बोला, देखो कितना तार्किक व्यक्ति, क्योंकि एक एक मूंग में एक एक आत्मा है, तुमने कितने जीवों की हिंसा करी। हमने तो समझ एक बकरा या मुर्गा खा लिया, हमने तो एक जीव की हिंसा करी, तुमने कितने जीवों की हिंसा करी। तो मैंने उनको विस्तार से समझाया, मैंने कहा ये है एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय की हिंसा करना महापाप है। पंचेंद्रिय को हिंसा करने वाला सीधे ही नरक में जाता है। हिंसा तो ये भी है, लेकिन हम इसका भी मर्यादा नहीं खाते। हम सभी सब उनको मैंने समझाया, मैं हम सभी फल नहीं खाते, दुनिया के कितने फल है ना, 14 लाख वनस्पति में हम सारे वनस्पति हम नहीं लेते, 15 हम जमीन के नहीं लेते, क्योंकि ज्यादा जिसमें जीव है उसको हम नहीं खाते। या कोई वैद्य ने बोला, डॉक्टर ने बोला आप ये खाओ तो जीने के लिए एक निस्वार्थ होकर मतलब लेते, ऐसे उसको समझाया। लेकिन लोग देखो कितने तार्किक होते हैं। तो अब सभी एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, खा रहे हैं। वो किसी के मुंह में मक्खी है, किसी के मुंह में मेंढक है, किसी के मुंह में सर्प है, किसी के कोई मारने के लिए तैयार है। और ऐसे दृश्य देखकर उसके मन में आता है कि कैसे इंसान सोचता ही नहीं, क्योंकि काल भी तो हमारे बाल पकड़ के तैयार है, ना मालूम किस समय कहाँ आ जाए और मुझे भी ले जाए। मतलब वो कोई प्राणी नहीं सोचता और तो और इंसान भी नहीं सोचता। तो ऐसा दृश्य देखकर वो जय घोष के मन में भाव आए, अरे रहना तो झूठे, एक दिन जाना है, फिर भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। उसके भीतर इतना बेरा हो गया, मन में इतना मतलब एकदम अनित्य आ गया, सब नाशवान है, कोई भी चीज मतलब शाश्वत नहीं है। ऐसे विचार आ गया कि मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो उसके मन में आया मैं भी मुनि बनता हूँ, तो वो मुनि बन गया। जय घोष अरे भटक अनुकांड करता है, विचरण करते हुए वो अपने भाई के वहीं यज्ञशाला में बहुत बड़ा यज्ञ करता है, वहाँ यज्ञशाला में गया। उसने तपस्या, जब से दीक्षा ली उसने तपस्या चालू करी, मास कमन का पारना है गया और जाके उसने क्या करा, अपने भाई को जाके उपदेश दिया। भाई को जाके कहा जो यज्ञ करते हो, यज्ञ करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ओम का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, तिलक लगाने से, मतलब इस तरह सब इसमें बता रखा, क्योंकि टाइम नहीं लगे, देखो मैं कहाँ कितना करूँ आपके लिए ना। तो ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जो सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मचारी होता है, जो आत्मा में ही रमण करता है, जो आत्मा में ही जीता है। तो इस तरह अपने भाई को तरह तरह के बातें इसमें समझा के ब्राह्मण वही होता है और जो सत्य को मानता है, जो धर्म करता है, इस तरह वो समझाता है। और समझाते समझाते उस भाई के मन में भी जो विजय घोष है ना, वो भी दीक्षित हो जाता है और दोनों भाई शुद्ध संयम पाल के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह आपके कितने अध्याय हो गए? 25। 26वें अध्याय आइए। 26वें अध्याय का क्या नाम है? समाचारी। समाचारी कहते हैं जैसे अपने अपनी समाचारी होती है ना,
इसमें भगवान ने समाचारी का उल्लेख किया है। जो पहले के जो समाचारी हैं, जो बहुत कठोर समाचारी हैं, जो आचार्य विद्वान लोग आते हैं तो थोड़े दरवेश क्षेत्र काल भाव, क्योंकि भगवान ने बोला था द्रव्य के हिसाब से, काल के हिसाब से, भाव के हिसाब से हाँ उसको समाचारी बनाए जाते हैं। तो समाचारी साधु संतों के, नव दीक्षितों के, बीमार हैं, उनके हिसाब से समाचारियाँ बनाई हुई है। तो इसमें लगभग साधु के बारे में, साधु को कैसे जीना चाहिए, समाचारियों का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। जो अच्छे से सदुपयोग करता है उसके कर्म जल्दी सही हो जाते हैं। अपने समाचारियों में जो सही चलता है उसके कर्म जल्दी सही होते हैं। तो इसमें वही उल्लेख है। आइए 26 हो गए, 27वें अध्ययन का नाम है हलुंकिये। कितने जल्दी बता रही हूँ, देखो बहनों ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको भी नॉलेज हो जाए और आपका समय भी। तो बस आज ही है, फिर तो आपके थोड़े थोड़े अध्ययन की जरूरत है। तो पूनम तो वैसे ही फटाफट करने वाली है ना, तो ये आपको कर देगी। मैं तो फिर भी इसको थोड़ा विस्तार में ले जाती हूँ। हलुंकिये का मतलब है दुष्ट बैल। क्या बोला है? हलुंकिये का मतलब है दुष्ट बैल। बैल होता है ना जो खेत जोतते है ना, उसको दुष्ट बैल का यहाँ उल्लेख किया गया है। दुष्ट बैल की उपमा दिया है। किसको? जो अवनीत शिष्य है उसको दुष्ट बैल से क्या उपमित किया है। जैसे उपमाएं देते हैं, तुलना करते हैं ना, उसके बराबर, उसके जैसा, ऐसे ना, ऐसे ही उसको क्या है, दुष्ट बैल से अपने जो दुष्ट चेले कलाकार ऐसे को दिया है। इसका उल्लेख है इसमें, आपने नाम सुना होगा गर्गाचार्य, सुना आपने? गर्गाचार्य, इसमें जो 27वें अध्ययन है गर्गाचार्य का अध्ययन है। गर्गाचार्य बहुत विद्वान, बहुत बड़े संत होते हैं, बहुत बड़े आचार्य होते हैं। ऐसे अद्भुत आचार्य हैं और उनके 500 शिष्य हैं। कितने? 500 शिष्य हैं। तो 500 के 500 शिष्य में एक भी विनीत विनम्र नहीं, एक भी ढंग का नहीं। देखो शिष्य, संतान अच्छे होना ये भी बहुत सौभाग्य पुण्य होता है। पुण्य के बिना अच्छे संतान, अच्छे बंधु बांधव, अच्छी पत्नी, अच्छा पति नहीं मिल सकता। पुण्य के बिना अच्छे शिष्य शिष्याएं, अच्छे गुरु ये भी नहीं मिल सकते। ये अनंत पुण्य का उपार्जन होता है, तब जाके सब अपने आसपास के लोग अच्छे मिलते हैं। तो गर्गाचार्य के 500 शिष्य होने के बावजूद भी वो बहुत मतलब परेशान रहते थे, क्योंकि वो कहना ही नहीं मानता था। 500 के 500 शिष्य, न तो गोचरी लाने वाला ढंग का, ना सेवा करने वाला ढंग का, ना प्रवचन करने वाला ढंग का, कोई भी, सब स्वच्छंद रहते थे। गुरु के अनुकूल कोई भी नहीं चलता था। तो परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई, गुरु को क्रोध आने लग गया। 10वें तारीख में बोला है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि गुरु बड़ा शांत है, इतना शांत है, ऐसा शिष्य आ जाता है वो क्रोधी बन जाता है। घर में कई बार घर इतना सुख शांति का होता है, कोई ऐसी बहू आ जाती है पूरा घर तबाह हो जाता है। ऐसे ही और कई बार गुरु इतना क्रोधी होता है और शिष्य इतना पुण्यात्मा आता है तो गुरु भी क्रोध से शांत हो जाता है। ऐसे गर्गाचार्य के बारे में बताया है कि गर्गाचार्य अब वो निश्चय करते हैं, ऐसे शिष्यों के संग रह के मैं तो आत्मा का कल्याण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर समय क्रोध आता है, राग द्वेष आता है, तेल में आता है, मन हर समय आर्द्र ध्यान में डूबा रहता है। ऐसा करने से तो साधु जीवन तो बेकार हो गया और हम हर समय क्रोध में पड़े रहेंगे। हाँ, हर समय मन खिन्ना बना रहेगा तो घर छोड़ने का क्या फायदा? माँ बाप से भी बुरे बने, है ना? फिर घर छोड़ने का अर्थ क्या है? तो जितना हम समाधि में रहेंगे, जितना हम स्वाध्याय में जिएंगे, जितना अपने आप में जिएंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने कहा शिष्य मेरे साथ जाने वाले नहीं है, शिष्य से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो वास्तव में ये तो इसी जीवन के हैं, साथी सहयोगी है। तो अपनी करनी अपने संग जाना, इनकी करनी इनके संग, मेरी करनी मेरे संग। मुझे अब इनको त्यागना पड़ेगा, जब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं मेरा कल्याण नहीं होगा।
मतलब दृढ़ निश्चय लेके सब संतों को 500 के 500 संतों को उन्होंने छोड़ दिया और वो साधना में लग गए। ये कौन सा अध्याय है आपका? हो गया आपका 27 हो गए। एक नहीं कर के बॉक्स मारो। अब रह गया मोक्ष का 28वां अध्याय कौन सा है? मोक्ष मार्ग। बस 2 मिनट, ठीक है? फिर भी आप लोग टिक के बैठे हुए बहुत धन्यवाद है आप लोग, है ना? क्योंकि आपका शुभकर्म का उदय आया है, इसलिए आपको यहाँ टिक के बैठने का मन कर रहा। अंदर हलबली तो हो रही है, मुझे पता है, पर आपको अच्छा भी लग रहा। अच्छा नहीं लगता ना आप ना उठते। तो देखो इसमें तो बहुत आनंद आता है। हम हर साल सुनाते और बिहारों में मैं रोज का एक अध्ययन पढ़ती हूँ, डेली एक अध्ययन बस, क्योंकि बिहारों में हो नहीं पाता तो इतना आनंद आता है। फिर क्योंकि पता होता है हमें देखने की करने की गुरु कृपा से, ये सब प्रभु की कृपा से नहीं अपने। अब ये आपको तो हम ये विवेचन सुनाते हैं ना, वहाँ आना खुद ही को विवेचन सामने दिखता है, सामने सब बोलते जाते हैं गाथाएं, और इसका इसमें प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने ये बोला, वहाँ खुद ही महसूस होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो 28वें अध्याय में प्रभु ने मोक्ष का मार्ग, इस अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग कैसे जाते हैं? तो प्रभु ने इसमें कहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये क्या है? ये मोक्ष के मार्ग है। जब हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा तब तक ना तो सम्यक ज्ञान मजबूत होएगा, ना सम्यक चारित्र मजबूत होएगा, ना सम्यक तप मजबूत होगा। तो हमें सम्यक दर्शन आना अति आवश्यक है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हमें कैसे प्राप्त होंगे? हम जितना स्वाध्याय करेंगे, हम जितना सत्संग सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, देव गुरु धर्म का सम्मान करेंगे, तो इससे क्या होते हैं? हमारे कर्म टूट जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की हमें प्राप्ति होती है। हमेशा यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें मोक्ष का मार्ग मिल गया, पर हमें मोक्ष अभी नहीं मिला। हे प्रभु हमें मोक्ष शीघ्र मिले। हमें सुबह उठ के ये तो बोल सकते ना, हमारे कर्म जल्दी हमसे छूट जाए और हमें मोक्ष जल्दी मिल जाए। मोक्ष का मार्ग तो हम देख रहे हैं ना, बैठे बैठे यहाँ बैठ के गए कोई हमने उदयपुर जाना है, उदयपुर का हमें सब बाईपास सब पता है, इस रोड से उदयपुर, पर यहाँ से मिलेंगे नहीं तो क्या हम पहुँचेंगे? दिल्ली हमको जाना है, हम सोचेंगे अभी इधर तो बहुत सर्दी है, अरे इधर गाँव, इधर के गाँव में रुक लेते, अभी सब विनती भी कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं इधर ही रुक लेते, तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के लिए हम क्या करें? पुरुषार्थ करें। प्रभु ने यहाँ इतना विस्तार दिया, छोटा सा अध्याय है पर इतना विस्तार इसमें प्रभु ने हमें कैसे यहाँ चलने के लिए, कैसे संयम में जीवन को कैसे मर्यादित रखने की आवश्यकता है, मोक्ष के मार्ग में ऐसे ही चल नहीं पा रहे। इसमें बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं हैं, इन विघ्न बाधाओं से हम कैसे मुक्त होंगे? प्रभु ने बहुत विस्तार ढंग से दिया हुआ है। तो बहुत सौभाग्यशाली आप लोग, प्रभु की दिव्य वाणी आप लोगों ने कैसे तल्लीनता से स्वाध्याय किया। अरे हमारे जिनेंद्र भाई कितना सुंदर है। देखो जब भी इनको मैंने इनके अंदर एक खासियत देखी, प्रमोद भाई के, उनके कुछ मिला, प्रमोद जी देखो जब भी इनको अनुकूलता होती है ना, ये प्रवचन में जरूर आते हैं। मैं इनके पास कभी 5 मिनट बैठी नहीं, मैं तो इनकी गुरु कृपा है, इसकी इंसान की एक्टिविटी की पहचान देते हैं। तो ये अपने मतलब क्योंकि ये अपने कहीं पढ़ाने जाते हैं तो जरूर आते हैं, और इनको ना एक भीतर ललक ही है मुझको सुनना है। तो ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो जो यहाँ जितने भी बैठे हैं मैं सबको क्या करती हूँ? धन्यवाद देती हूँ। आप लोग रोज आके मतलब ये स्वाध्याय करने का आपको शुभ अवसर मिला है, और ये 3 दिन को खोना मत। कुछ भी आपको अड़चने वर्चने कोई भी बाधा विघ्न कुछ भी नहीं आएगा, आए छोटा मोटा उसको एक साइड करके पहला इसका स्वाध्याय करने करना, क्योंकि ऐसा अवसर आप लोगों ने पहले बार ही लगभग सुना होगा। ऐसे पुस्तिका लेके
संतों के संग, लय के संग, गीतिका के रूप में ऐसा सुनने का अवसर कहाँ मिलता है। तो आप लोगों ने हमारे गाने गाए, हमें बहुत अच्छा लगा, लगभग हमने पहली बार सुना है। तो ऐसे सुनने से आपके कर्म खुलते हैं, नई बातें मिलती है विवेचन में, जो व्याख्या में, और अच्छा लगता है। और हम तो इसको इतना लंबा ले जाते हैं, जैसे आपके पॉल्यूशन होते हैं ना, ऐसे भीड़ लगती है लोगों की आंखें पुस्तिका होती है, वो भी बोर नहीं होते। तो बहुत सुंदर ढंग से लोग सुनते हैं। आप लोगों ने भी चलो जितने आए बहुत सुंदर ढंग से सुना, बहुत धन्यवाद है। तो 3 दिन आप लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोग भी मुझे दीपावली की क्या दो, आप लोगों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं, और मुझे भी आप शुभकामना दो। मैं भी अपनी सोची हुई साधना करूं, तपस्या करूं, स्वाध्याय करूं, इन्हीं सब लोग के संग और क्या